मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको मास्टरबेशन के कारण, लक्षण, नुकसान का उपचार बताने जा रहा हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप इलाज वाली वीडियो बना रखी है। मास्टरबेशन का कारण उपेक्षित या त्याग की भावना, बचपन में गाली देना, अकेलापन, दबा हुआ क्रोध या क्रोध, अधिक कामोत्तेजना, संबंध बनाने में कठिनाई। मास्टरबेशन से नुकसान: यौन संवेदनशीलता में कमी होना, शरीर कमजोर होना, नामर्दी, लिंग या योनि में सूजन, लिंग की मांसपेशी टूट जाती है, मानसिक तनाव, अवैध संबंध से अनेकों रोग होना, पत्नी से मनमुटाव, पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव, लिंग में उत्तेजना का कम हो जाना, लिंग टेढ़ा होना, खुद को ग्लानि हो, शुक्राणु की संख्या कम होना। हालांकि हस्तमैथुन के कुछ फायदे भी हैं। मानसिक तनाव दूर करता है, भरपूर नींद आती है, मूड बेहतर बनता है, खुशी का एहसास होता है, ऐंठन से राहत मिलता है, यौन तनाव को दूर करता है, बेहतर सेक्स हेतु अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझाने में शोध के मुताबिक नियमित रूप से वीर्यपात। हस्तमैथुन शारीरिक मनोविज्ञान से संबंधित एक सामान्य प्रक्रिया का नाम है, जिसे यौन संतुष्टि हेतु पुरुष हो या स्त्री कभी कभी सभी करते हैं। इसे केवल युवा ही नहीं बल्कि वृद्ध लोग भी लिंगोत्थान हेतु करते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अभी भी यौन क्रिया करने में सक्षम हैं। अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित करना युवा लड़कों तथा लड़कियों के लिए उस समय आवश्यक हो जाता है जब उनकी किसी कारण शादी नहीं हो पाती है। वे असामान्य रूप से सेक्सुअली स्ट्रांग होते हैं। अब तो विज्ञान द्वारा यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि इससे कोई हानि नहीं होती। पुरुषों की तरह महिलाएं भी अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित करने के तरीके खोज लेती हैं जो उन्हें बेहद संवेदनशील अनुभव और प्रबल उत्तेजना प्रदान करने हैं। फिर चाहे वे अकेली हों या अपनी महिला पार्टनर के साथ, महिलाएं यदि अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित न करें तो इस बात की भी संभावना बनी रहती है विवाह के बाद सेक्स क्रिया के दौरान उन्हें पर्याप्त उत्तेजना से वंचित रहना पड़े। औसत तौर पर पुरुष 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही हस्तमैथुन शुरू कर देते हैं, जबकि महिलाएं तरुणाई 13 से 19 वर्ष के अंतिम दौर में हस्तमैथुन का आनंद लेना शुरू करती हैं। लेकिन उनमें यह मामला इतना ढका और छिपा हुआ रहता है कि कभी भी चर्चा में भी सामने नहीं आ पाता। पूर्व तरुण होने पर हस्तमैथुन का मामला खुले रहस्य की ओर झुकाव तो लेने लगता है, पर ज़्यादातर लोग इस मामले पर पर्दा ही पड़े रहना देना बेहतर समझते हैं। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। कुछ ऐसे युवा तैयार हो रहे हैं जो इन वर्षनाओं को तोड़कर हस्तमैथुन के तरीकों पर चर्चा में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष अपने शिष्ट लिंग को अपनी मुट्ठी में दबाकर या अपनी अंगुलियों से पकड़कर इसे तेज़ी से रगड़ना या विष्ण के ऊपर के चमड़े को आगे पीछे हिलाना शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी लिंग मुंड पर चिकनाई लगाकर भी करते हैं। इस कार्य में उन्हें अपार आनंद की अनुभूति होती है। ये कार्य वो तब तक जारी रखते हैं जब तक उनका वीर्यपात या वीर्यस्खलन नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त कभी कभार पुरुष तकिए के बीच में अपना लिंग दबाकर
धीरे धीरे आगे पीछे धक्का देते हुए इस तरह हिलाते हैं मानो वे किसी स्त्री की योनि में अपना पुरुषांग प्रविष्ट कर रहे हों। अब तक कई प्रकार के नकली महिला जननांग भी बाज़ार में उपलब्ध है जो सॉफ्ट फाइबर के बने होते हैं और महिला जननांग जैसे ही अनुभव देते हैं। कुछ पुरुषों द्वारा इस प्रकार के उपाय भी स्वयं की यौन संतुष्टि हेतु किए जाते हैं। स्त्रियां अपनी योनि को हिलाना या रगड़ना शुरू करती हैं। खास तौर पर वे अपने भगोष्ठ को अपनी तर्जनी उंगली या मध्य उंगली से हिलाती हैं। कभी कभी योनि के अंदर एक या दो से ज़्यादा उंगलियां डालकर उसे हिलाना शुरू करती हैं। जिस स्थान पर जो स्पॉट होता है उसके लिए वे वाइब्रेटर अथवा डिंडो का सहारा भी लेती हैं। बहुत सी महिलाएं इसके साथ साथ अपने वक्षों को भी रगड़ती हैं। कुछ महिलाएं उंगली डालकर गुदा को भी उत्तेजित करती हैं। कुछ इसके लिए कृत्रिम चिकनाई का प्रयोग भी करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं प्राकृतिक चिकनाई को काफ़ी समझती हैं। कुछ स्त्रियां 2-3 मिनट में संतुष्ट हो जाती हैं और कुछ स्त्रियां संतुष्ट होने के लिए 15-20 मिनट का समय लेती हैं। कुछ महिलाएं केवल विचार और सोच मात्र से मनोत्कर्ष तक पहुंच जाती हैं। कुछ महिलाएं अपनी टांग कसकर बंद कर लेती हैं और इतना दबाव डालती हैं जिससे उन्हें स्वतः यौन सुख का अनुभव हो जाता है। ये काम वे सार्वजनिक स्थानों पर भी बिना किसी की नज़र में आए कर लेती हैं। इस क्रिया को महिलाएं बिस्तर पर सीधी या उल्टी लेटकर, कुर्सी पर बैठकर या उठ बैठ कर भी करती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी क्रिया जिसे बिना शारीरिक संपर्क के पूरा किया जाता इस श्रेणी में नहीं आती है। भारतवर्ष में महिलाएं द्वारा हस्तमैथुन के लिए सब्जियां या लंबे वाले बैंगन, खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी आदि अपने जननांगों में प्रविष्ट कर वे संतुष्ट प्राप्त कर जाती हैं। कुछ स्कूल में पढ़ने वाली किशोर बालिकाएं अपनी योनि में मोटा वाला कलम, मोमबत्ती या मोटी पेंसिल डालकर हिलाती हैं। इस क्रिया से भी उन्हें चरमोत्कर्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं पलंग के किनारे अथवा मेज के किनारे अपने यौन रगड़कर यौन सुख प्राप्त कर लेती हैं। जब स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे को यौन सुख देने के लिए एक दूसरे का हस्तमैथुन करते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में नाम दिया गया है ओनिज्म। हस्तमैथुन के एक व्यक्ति के जननांगों के यौन उत्तेजना को भी प्रभावित करता है। आमतौर पर संभोग से पूर्व स्त्री पुरुष में यह उत्तेजना म्यूचुअल की जाती है। शारीरिक संपर्क किए बिना अन्य प्रकार के या उपकरणों के उपयोग द्वारा भी परस्पर हस्तमैथुन एक आम बात है, जो एक पुरुष अपनी दूसरी महिला साथी को अधिक समय तक यौन संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करते हैं। अंग्रेजी में इसे फोरप्ले कहा जाता है। पुरुषों और महिलाओं में और भी तकनीकी से हस्तमैथुन के तरीके से हस्तमैथुन के अध्ययन में यह पाया गया है कि हस्तमैथुन स्त्री या पुरुष दोनों ही लिंगों और सभी उम्र के इंसानों में अक्सर होता है। यद्यपि वहाँ मित्रता हो सकती है पर अपवाद नहीं। विभिन्न चिकित्सा पद्धति से मनोविज्ञान लाभ पहुँचाकर यौन क्रिया को सामान्य करने के लिए भी हस्तमैथुन को स्वास्थ्य प्रक्रिया बताया गया है। मास्टरबेशन के दुष्प्रभाव का होम्योपैथिक उपचार। हस्तमैथुन को न रोक सकने वाली इच्छा हस्तमैथुन की
अदम्य इच्छा दवा। अस्टिगो क्यू 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम लेने से ठीक हो जाता है। इसके रोगी को गंदे स्वप्न हुआ करते हैं, काम उत्तेजना अधिक होती है और इसे बाध्य होकर हंस मैथुन करना पड़ता है। इसलिए ऑर्गेनन क्यू 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लेना चाहिए। अधिक हंस मैथुन का असर हटाने के लिए बेलिस पेरेनिस क्यू 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लेना चाहिए। लिंग छोटा पतला जननेंद्री ठंडी ढीली बिना उत्तेजना वीर्यपात अगर होता है तो एग्नस कैक्टस 30 4 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। लिंग और लिंग मूंड की सूजन, लिंग में दर्द, अंड का जीर्ण कड़ापन यदि हो तो थूजा क्यू 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लेना चाहिए। काम इच्छा अधिक कषाव, लिंगोत्थान, लिंग मूंड में दर्द हो तो कैंथरीस क्यू 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लेना चाहिए। याददाश्त, हंस मैथुन से याददाश्त चली जाती है। आलिंगन के समय जननेंद्रिय ढीली, काम शक्ति कम होने पर एसिड फास्ट 6 4 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। इंद्रिय भोग के बाद स्नायु के अवसाद, रीढ़ की हड्डी छूना सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि बर्फ़ की सुई चुभ जा रही है, तब एगारिकस 200 4 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। धन्यवाद।